कोई गर्ल है किसी डिफ़िकल्टी में आती है या फिर उसके साथ कोई मिसबिहेव होता है, सर आजकल के ज़माने में आप देख सकते हैं वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है तो फ़ैन जो होगा वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और पूरे घर में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। कि आँख लगने की वजह से इस ड्राइवर की इस समय मौत हो गई, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ज़रूर बताऊंगा, मैं पूज्य महाराज जी को भी ज़रूर ये बात बताऊंगा। या वीणावरदंड मंडित करा या। नमस्कार, मैं शुभम, आप देख रहे हैं तो गोरखपुर टाइम्स। महोत्सव हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और लगातार शहरों के नाम का महोत्सव मनाने का चलन कई वर्षों से चला आ रहा है। शहरों के नाम का महोत्सव हम हर क्षेत्र में, हर जिले में महोत्सव मनाते रहते हैं, चाहे वो कुशीनगर महोत्सव हो, सिद्धार्थनगर महोत्सव हो, महाराजगंज महोत्सव हो या गोरखपुर महोत्सव हो। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर महोत्सव में। गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत 1997 में सर्वप्रथम हुई थी। 4 सालों बाद 2001 में फिर महोत्सव की शुरुआत हुई, लेकिन भव्य आयोजन नहीं हो पाता था। 2016 में तत्कालीन कमिश्नर ने व्यापारियों के सहयोग से महोत्सव की शुरुआत की और 4 दिन का प्रयोग किया। उसके बाद से महोत्सव का आयोजन भव्य होने लगा और मुख्यमंत्री होने के बाद गोरखपुर का नाम सीएम सिटी के नाम से जाना जाने लगा, तो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इसका पूरा कार्यभार संभाल लिया। इस बार चंपा देवी पार्क में, नौका विहार के पास चंपा देवी पार्क है और पूरा महोत्सव इसी क्षेत्र में चंपा देवी पार्क में आयोजित है। विज्ञान प्रदर्शनी का अलग है, कला प्रदर्शनी का अलग है। अभी अंदर उद्घाटन सत्र चल रहा है, हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि क्या पूरा कार्यक्रम क्या हो रहा है। भारतीय संस्कृति में परंपरा की शुरुआत नगाड़ों से होती है और गोरखपुर महोत्सव के गेट के जस्ट पहले जो है वो नगाड़े रखे हुए हैं। यहाँ लोग भी आए हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या नाम है, इनका पूरा परिचय जानेंगे और ये यहाँ कैसे आए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर। तो आप ये नगाड़ा बजाते हो? हाँ, नगाड़े बजाते। कहाँ से आए आप लोग? हम मथुरा चले। आए। अच्छा, तो ये यहाँ पे आपको लेके कौन आया? हमें ले लाए सरकारी हमारे प्रोग्राम, हमारे मंत्री जयवीर जी लेके आए हैं। अच्छा, आप लोग इसके पहले कहाँ कहाँ नगाड़ा बजा चुके हो? इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा। हाँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है नगाड़ा बजाने का, वो कहाँ से आप लोग की परंपरा है शुरू से? हाँ, परंपरा। हाँ, बड़े बूढ़े की आदत है। ये धार्मिक कार्यक्रम में बजाया जाता रहा? हाँ जी। हाँ, धार्मिक कार्यक्रम में बजाया। हमने कई बार देखा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी भी आके नगाड़ा बजाते हैं। हाँ जी, मंत्री हम वहाँ सब हम आते हैं। हाँ, आते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर जाते हैं, मंत्री हमको ले जाता है और वहाँ से बहुत दूर दूर तक मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं हम। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। परंपराओं की शुरुआत नगाड़े से होती है भारतीय संस्कृति में और हमने भी अपनी बात की शुरुआत नगाड़े से की है। अभी थोड़ी देर बाद जब ये वक्त भाषण खत्म होगा उसके बाद ये बजा के दिखाएंगे, हम भी आपको विजुअल दिखाते रहेंगे, बने रहिए। हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं विज्ञान प्रदर्शनी का पूरा पंडाल सजा हुआ है और रवि किशन जी यहाँ थोड़ी देर में आएंगे और इस सत्र का उद्घाटन करेंगे। हमारे देश में शिक्षा को लेकर लोग बहुत जागरूक रहते हैं और पूछे पूरा विज्ञान के छात्र प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और विज्ञान के तमाम ऐसे उपकरण जो नए नए बच्चे बना के ले आए वो पीछे लगा हुआ है। हम उनसे भी बातें करेंगे, जानेंगे कि ये विद्यालय में उनको किस तरह से सिखाया गया, ये सारी प्रक्रिया हम जानेंगे। थोड़ी देर में रवि किशन जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, उसके बाद हम फिर आपको दिखाएंगे। या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निर्विशेषजाड्यापहा। एक साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते। माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा दीप प्रज्वलन हो चुका है। क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी महादेव पांडे जी से निवेदन करती हूँ पुष्प गुच्छ व शॉल देकर आपका स्वागत करें और आप सभी से निवेदन है जो भी लोग तस्वीरें ले रहे हैं थोड़ा सा जगह दें, हमारे बच्चों को यह दृश्य दिखना चाहिए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ सीधे सांसद महोदय को आए और हमारे
बच्चों से संवाद करें, विज्ञान से संवाद करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ सांसद महोदय का विज्ञान के मंच पर स्वागत है। हर साल की तरह हमेशा स्नेह देते हैं, हर साल की तरह इस मंच से भोजपुरी में आपके स्पीच जाते हैं और स्वागत का ये मंच पे विशेष अवसर है। विज्ञान मंच आज बहुत धन्य महसूस कर रहा है और इसी के साथ आज शाम को मुख्य मंच पर विभिन्न रंगयार कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कि शाम को अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर How you kids? I'm very impressed with the school I've traveled. ये वाला बेंच मैं दिल से बता रहा हूँ, ना कि इसलिए कि मैं आप लोगों का सांसद हूँ या मैं आपका हीरो हूँ या मैं लापता लेडीज का एक्टर हूँ। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं बहुत सरप्राइज रहा, बिकॉज मैं कल ही लंदन से आया हूँ और मैं वहाँ पर भी गैजेट फ्री बच्चों को देखता था। मैं कुछ दिनों के लिए गया था न्यू ईयर के लिए मेरे फैमिली के साथ, और मैं गोरखपुर के बच्चे इस तरह से और उनके स्कूल और उनके टीचर्स, उनके प्रिंसिपल, सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू that amazing work, the gadget, and I'm definitely going to speak this. मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जरूर बताऊंगा, मैं पूज्य महाराज जी को भी जरूर ये बात बताऊंगा। जब मेरा पार्लियामेंट शुरू होगा 29 से, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी बच्चों के बारे में और ये विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा कि कैसे हमारे बच्चे नासा में जाने के लिए तैयार हैं, बड़े साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार हैं, बड़े इलेक्ट्रॉनिक द एलॉन मस्क जो ट्विटर चलाता था, वो बचपन में उसके भी परिवार में लोगों को लगता था कि एलॉन के बारे में आप लोग पढ़िएगा, एलॉन इज द रिचेस्ट मैन नाउ, स्पेस के लिए रॉकेट बनाता है अभी वो। तो एलॉन के बारे में उसके पापा बोलते थे कि बचपन में लगता था कि वो थोड़ा पागल है। मैं भी जब छोटा था तो लोगों को लगता था मैं पागल हूँ क्योंकि मैं कलाकार हूँ। तो सब लोग जीनियस लोग जितने होते हैं थोड़े से दीवाने होते हैं क्योंकि उनमें जुनून होता है कुछ करने का, कुछ बनने का। आप लोगों में जुनून है कि कुछ करना है, क्योंकि मोदी जी ने इस नए भारत को बनाया, पूज्य महाराज जी ने इस नए उत्तर प्रदेश को बनाया, जहां पर आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं चाहूंगा बच्चों और ये सारे स्कूल्स के टीचर्स को भी धन्यवाद कि आप लोग इंकरेज कर रहे हैं बच्चों को इस तरह से कि आप लोग आगे आए। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप लोग इस मूवमेंट में बहुत आगे बढ़ें। और ये देख के मुझे अच्छा लगा, द काइंड ऑफ क्रिएशन यू ऑल हैव डन is unbelievable, amazing, very very happy. All the schools, I won't be able to go to every counter, मैं हर काउंटर पे जा नहीं सकता हूं, बट जो मैंने देखा है, मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि आप सभी बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब मैं आप लोगों की उम्र में था तो मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारे पास वैसे स्कूल्स नहीं थी उस जमाने में, हमारे पास वैसा सरकार नहीं थी, वैसी गवर्नमेंट नहीं थी, हमारे पास वैसे टीचर्स नहीं थे
जो हमको इस तरह से इस दिशा में ले जाएं। बट मैंने जो देखा बहुत अच्छा लगा। विज्ञान प्रदर्शनी की मेरी पूरी एक टीम, मैं सभी प्रतिनिधि जितने भी इससे मैनेजमेंट टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर महोत्सव में एक बेहद शानदार प्रदर्शनी हमारे सामने है। आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल खट्टा कुशीनगर से लोग आए हैं। जानेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है, यहाँ से लेकर वो पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं लोगों का है। क्या नाम है आपका? संकल्प पांडे। ये क्या पूरा प्रोजेक्ट है क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होता है उससे इंक बनाता है। ये यहाँ जो दिख रहा है, आप कौन सा डिफाइन कर रहे हो इसको? ये और ये वाला, ये पूरा क्या है? ये क्या है? This is a project base. Here is the absorber, which absorb the carbon dioxide from factories and from vehicles. After some time, the vehicle are changed to electric. So there are no use of. सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो ऑडियंस है सॉरी, वो हिंदी ज़्यादा समझती है, ठीक है? वो इंग्लिश थोड़ा कम, तो हिंदी बोलने में कंफर्टेबल हो, बोलो आप बताओ। ये जो आप लोग का प्रोजेक्ट ये एब्जॉर्बर है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये गाड़ियों से निकलता है और जो फैक्ट्री से निकलता है वो एब्जॉर्ब करता है। अब कुछ सालों में तो ये पूरी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये जो एब्जॉर्बर है ये इसको प्यूरीफायर के पास सेंड करता है। प्यूरीफायर जो हल्की एयर के पार्टिकल होते हैं, जो हल्का कार्बन होता है वो यहाँ कलेक्ट हो जाता है और बाकी यहाँ पे जो हार्ड कार्बन होता है वो कलेक्ट होता है। हम लोग इसको पहले यूज़ किए थे तो इसके अंदर 2-3 दिन पहले इसमें कार्बन हम लोग स्टोर करके रखे हैं और इससे इंक बना के हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये इससे जो इंक बना है इससे इंक से लिखे हो ना वो? अच्छा, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है? ये फैक्ट्री से निकल रहा है, कार्बन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये फिर उसको प्योरीफाई करता है और प्योरीफाई से आप यहाँ कार्बन निकाल लेते हो, सॉलिड में निकलता है ना, और इसमें आप इंक बना लेते हो। वेरी गुड। आपका क्या है? ये किसका प्रोजेक्ट है? आइए, ये हटा दो, आगे आ जाओ। किधर आओ, जिसको बोलना इस साइड आओ ताकि ये दिखता रहे। आपको बोलना है? क्या नाम है आपका? यशिका मौर्य। इधर और इधर अब बताओ, ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या? सर इस प्रोजेक्ट का नाम गर्ल सेफ्टी है। इसका मोटो जो है वो गर्ल को सेव कर रहा है। सर आप देख सकते महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाँ, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आरपीआईसी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, अब बताइए। सर यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस कार्स है और यहाँ पुलिस स्टेशन है। सर इसमें एक वॉच है जो अगर कोई गर्ल है किसी डिफ़िकल्टी में आती है या फिर उसके साथ कोई मिसबिहेव होता है। सर आजकल के ज़माने में आप देख सकते हैं कि बहुत मतलब लड़कियों के साथ गलत होते हैं और मिसबिहेव ज़्यादा होते हैं। तो फिर उसी के लिए हमने ये बनाया है कि अगर किसी गर्ल के साथ कोई मिसबिहेव होता है या फिर उसको वो किसी डिफ़िकल्टी में है तो फिर ये वॉच पहनी रहेगी और उसके नियर में जो भी पुलिस स्टेशन और पुलिस कार होंगे उसको ये जब ये बटन क्लिक करेगी तो ये सिग्नल पहुंच जाएगा। सर आप ये देख सकते हैं, अगर यहाँ होगी इस एरिया में होगी तो पुलिस कार को सिग्नल पहुंच जाएगा, इधर होगी तो इधर भी इसको सिग्नल पहुंच सकता है। तो सर इस तरह से वो सेव कर सकते हैं। ये जो आपका वॉच है इसमें आपने क्या लगाया? सर इसमें हमने RC ट्रांसमीटर लगाया हुआ है। यस इसको फिर सारे पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कराना पड़ेगा? सर ये जो पुलिस स्टेशन में ही है और दोनों कार है, इसमें RC रिसीवर लगा हुआ है और इसमें RC ट्रांसमीटर। सर इसका काम है लोकेशन सेंड करता है वो, और ये लोग ये दोनों कार और ये पुलिस स्टेशन में जो हमने RC रिसीवर लगाया हुआ है ये लोकेशन को रिसीव करता है जिससे कि लोकेशन ट्रैक करके वो गर्ल को सेव कर सकते हैं। ये जो वॉच है ये स्मार्ट वॉच है, अगर ये डिस्चार्ज हो गया तो? सर ये हमने इसमें हाई पावर का हम इसमें सेल लगाएंगे और इसको बार बार तो हमको क्लिक करना नहीं है। जब अच्छा, हमारे मतलब वो अलग है, वॉच से अलग होगा। वो सिंपल वॉच में भी हम इसको फिट कर सकते हैं। ये एक सिंपल वॉच है, बस हमने इसमें ये अच्छा, लगाया। मतलब ये डिवाइस हम किसी वॉच में ले। सर ये जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट काफ़ी छोटा है, इसके हिसाब से इसका जो रेडियस है वो 0.5 मीटर का है, लेकिन अगर हम डेवलप करें या फिर इंजीनियर डेवलप करें तो फिर ये और ज़्यादा हो सकता है। बहुत थैंक यू, बहुत बेहद अच्छा प्रोजेक्ट रहा ये वाला प्रोजेक्ट। आप लोग हो, बोलेगा कौन? इधर आओ, आप गिर जाएगा ना ये। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? स्पंदिका शिव। स्कूल का नाम बताइए। RPIC कॉन्वेंट स्कूल मठिया खट्टा कुशीनगर। सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है एंटी सुसाइडल प्रोजेक्ट। एंटी सुसाइडल फैन है। अच्छा, तो आत्महत्या लोग कर रहे हैं, बेसिकली कोटा
इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट है ना। हाँ बताइए। अगर कोई पर्सन है या फिर कोई भी स्टूडेंट है वो सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है तो फैन जो होगा वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और पूरे घर में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे पूरे घर के लोग अवेयर हो जाएंगे कि हाँ मेरे घर में या मेरे हॉस्टल में कोई ऐसा बच्चा है या ऐसा स्टूडेंट है जो आत्महत्या करने का कोशिश कर रहा है, तो वो तुरंत उसको बचाने के लिए आ जाएंगे। और अगर बचाने के लिए भी नहीं आएंगे तो ये जो हमारा फैन है, मैं आपको वर्क करा के दिखाती हूँ, ठीक है। एक सवाल ये है, हाँ सवाल ये है कि हाँ? जैसे मान लो ये फैन नीचे भी आता है, यस सर, नीचे आता है ना। यस मैं आपको दिखाती हूँ। सिस्टम ऑन किए, जब भी फैन नीचे आएगा, जब भी ये सुसाइड करेगा फैन नीचे आएगा तो वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हाँ, और पूरे घर में अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बाहर से आता भी नहीं है फिर भी ये फैन बार बार नीचे जाता रहेगा, जिससे इस इंसान का जो पैर जो है ज़मीन तक ही रह जाएगा और वो सुसाइड नहीं कर पाएगा। इससे इसकी प्रीसियस लाइफ बच सकती है। और हमारे इंडिया में, भारत में बहुत सारे युवा पीढ़ी हैं जो बार बार इसी गलत कदम को उठाते हैं। अगर विकसित भारत हमें बनाना है, अपने भारत को विकसित बनाना है, तो इस प्रोजेक्ट को हर एक हॉस्टल्स में, हर एक विलेज में इसको लॉन्च करना सर ज़रूरी है। तो ये बताओ, ये पूरा प्रोजेक्ट बनाने में कितना खर्चा है? खर्चा बस इसकी बात बताना है, जो पंखे में डिवाइस लगाना है इसका पूरा खर्च कितना है? अभी इसमें हम लोगों ने जो बनाया बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम ये तो छोटे से पंखे के लिए है। हाँ, मैक्सिमम 150 रुपीज़ में ये हमारा यहाँ का चीज़ जो है, छोटे पंखे, मतलब 1000 रुपये का डिवाइस लगाना। अगर इसे डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट डेवलप करे, तो फिर इसे हर पीजी रूम्स में अगर लगाएगी तो उस हिसाब से खर्चा आएगा। अभी ये छोटे पे है क्योंकि हमें आइडिया देना है कि ऐसा हो सकता है और स्टूडेंट्स की लाइफ बच सकती है या किसी भी पर्सन की लाइफ बच सकती है। ये पंखे में अटैच होगा? Yes, ये yes. काम कैसे करेगा? बैटरी है या फिर कुछ और है? बैटरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहेगा तो फिर वो बच्चा सुसाइड करना चाहेगा तो फिर भी पता चल जाएगा लोगों को। रिचार्ज बार रिचार्ज करना पड़ेगा? नहीं, चाहे लाइट रहे या ना रहे, इलेक्ट्रिक रहे या ना रहे, ये फैन जब भी कोई सुसाइड करेगा तो फैन ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, इससे वो सुसाइड नहीं कर पाएगा। अगर हाईली वोल्ट वाला बैटरी लगाएं तो अधिक टाइम तक वो चल सकता है, तो फिर चार्ज करने का उतना झंझट भी नहीं रहेगा। बहुत थैंक यू आप लोगों का, बहुत बढ़िया सही है। हमारे साथ मौजूद थे RPIC कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। ये सुसाइडल केस को बचाने के लिए प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है जो फैक्ट्रियों से या गाड़ियों से धुआं निकलता है, उससे कार्बन निकलता है, कार्बन को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद ये उसको फिर स्याही में बदलता है। और ये पूरा प्रोजेक्ट है कि कैसे अगर महिला सुरक्षा को देखा जाए तो महिला सुरक्षा के लिए हर पुलिस स्टेशन से इनके पास एक डिवाइस है, जो डिवाइस कनेक्ट करती है उनके वॉच से या किसी भी अप्लायंसेस से डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद पुलिस स्टेशन के पास या पुलिस की गाड़ियों में वो डिवाइस हो, ट्रांसमीटर है और रिसीवर है। पुलिस की गाड़ियों में रिसीवर लगाने के बाद वो अगर महिला किसी भी सुरक्षा के कारणों से कहीं भी फंसी हुई होती है तो वो उस बटन को प्रेस कर सकती है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। RPIC कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, कुशीनगर से आए हैं गोरखपुर महोत्सव में। बहुत बेहतर प्रोजेक्ट रहा इनका, धन्यवाद। हमें घूम रहे हैं, एक यूनिक प्रोजेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो हमारे घर के अमूमन सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। हेलमेट है, बच्चे से जानेंगे कि इस हेलमेट को इसने क्या इसमें मॉडिफाई किया है और क्या इससे लाभ हो सकता है। क्या नाम है आपका? कृष्णा गुप्ता। कौन से स्कूल से हो? माधव पब्लिक स्कूल। क्या है ये आपका प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का नाम है विजन स्कूडो, जो एक स्मार्ट हेलमेट की तरह वर्क करता है। जैसे अभी विंटर्स का सीज़न है तो अभी फॉग, मिस्ट, इन सब की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। तो ये हेलमेट पहनने के बाद जब कोई राइडर इस मौसम में बाहर निकलता है तो जैसे विजिबिलिटी रिड्यूस है तो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये स्मार्ट हेलमेट पहनने के बाद उसके सामने आने वाले 4 मीटर तक कोई भी ऑब्स्टेकल या व्हीकल्स आता है तो ये उसे डिटेक्ट करके राइडर को मतलब अलर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ बजर। 4 मीटर तक? 4 मीटर। इसको बढ़ा सकते हैं रेंज? हाँ, इसको रेंज को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी ये एक प्रोटोटाइप है, जब हम इसे सच में इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके रेंज को हम अप टू 400 मीटर, और अगर GPS यूज़ करते तो वर्ल्ड वाइड हम इसको मतलब रेंज को कर सकते हैं। वेरी गुड, नाइस प्रोजेक्ट।
आ जाओ। और मॉडल आप यही रखते हैं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवांश पांडे है। क्या प्रोजेक्ट है आपका? सर मेरा RFID बेस्ड स्मार्ट डोर लॉकिंग सिस्टम। RFID बेस। यस वेरी गुड। आगे सर ये RFID बेस्ड स्मार्ट डोर लॉकिंग सिस्टम है सर। इससे हम अपनी कोई कीमती चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। इसको हम टोल प्लाजों पे मतलब लगा सकते हैं, बैंक्स वगैरह पे लगा सकते हैं, मॉल पे भी लगा सकते हैं। और सर इसका ये काम कैसे करता है? सर इसका बॉक्स है और सर इसमें RFID रिसीवर और RFID टैग और सर नोड MCU, पावर बोर्ड, सर्वो मोटर, जंपर वायर एंड बैटरी कैप। मान लो हमने डोर लॉक कर दिया, यस फिर कैसे, उसका क्या प्रोसेस? सर जो डोर लॉक होगा वो जो ये टैग है वो अगर हम RFID रिसीवर पे से इसको स्कैन करेंगे तो इसका जो डोर लॉक होगा वो ओपन हो जाएगा और फ्यू सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाएगा बारकोड की तरह। वेरी गुड नाइस। थैंक यू। हम मौजूद हैं गोरखपुर महोत्सव में। एक बहुत ही एक यूनिक प्रोजेक्ट यहाँ हमें दिखा, तो हम इनसे बात करने चले आए। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Satyam Gupta and I am from RPIC Convent School. So this is the anti-slip driver monitoring system. बाबू आप एक काम करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हिंदी में समझाइए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो हिंदी समझते हैं। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंग्लिश को, लेकिन हिंदी में समझाइए। ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है जो मैंने सुना भी बाहर, तो समझाइए ये पूरा क्या है ये। जैसे क्या होता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रक वाली या फिर जो भी व्हीकल चलती हैं, जो जिसको लंबा ट्रेवल करना रहता है, उसके ड्राइवर होते हैं, वो सोते सोते उन सबों को ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है कि रोड पर ज़्यादातर इसी वजह से एक्सीडेंट हो रही हैं। हमें आए दिन न्यूज़ में ये सुनना पड़ता है कि आँख लगने की वजह से इस ड्राइवर की इस समय मौत हो गई। तो इसकी वजह से हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जो कि ये IR सेंसर है जो आँखों के मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता है। मतलब अगर आँख ब्लिंक करेगा तो ये कुछ काम नहीं करेगा, नॉर्मल चलेगा, लेकिन आँख अगर 2-3 सेकेंड के लिए अगर क्लोज हो जाएगी तो ये अपना काम दिखाना चालू कर देगा। और ये ऑटोमेटिक रिले है जो ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। इसमें मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब ऑटोमेटेड है। जैसे ही इसमें आंख बंद होगा, ये व्हीकल चलना स्टॉप हो जाएगा, बजर भी बजना चालू हो जाएगा। और ये वाटर स्प्रिंकल सिस्टम है जो उसके फेस पर पानी छिड़काव करेगा, जिससे वो ड्राइवर उठ जाएगा और एक्सीडेंट होने की चांस बहुत कम हो जाएगी। मतलब ये कि देखिए बच्चे इतने जागरूक हैं कि वाहन जो चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलाए जाते हैं, छोटी गाड़ियों में लोग सोते हैं, लेकिन अमूमन ट्रकों की शिकायत होती है कि वो रात को चलते हैं और नींद लगने की वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों ने बड़ा शानदार ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये एक चश्मा है, ये ऑलरेडी पहनना पड़ेगा ड्राइवर को ना। इसमें एक सेंसर लगा है जो आपके पलक जो है आँख से कनेक्ट रहेगा। अगर आपकी आँखें 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए बंद होती हैं तो ये अपने आप काम करने लगेगा, और जैसे ही आँखें आपकी बंद होंगी बजर बजेगा, गाड़ी स्टॉप हो जाएगी और स्प्रिंकल से पानी आने लगेगा। बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट लगा अभी तक जितना भी प्रोजेक्ट मैंने देखा, सबसे बेहतर प्रोजेक्ट है और एक आम जनमानस के लिए ये सबसे बेहतर है। थैंक यू।